अध्याय 2 दादी माँ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कहानी से देखते हैं। प्रश्न 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठती है। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बच्चों। प्रश्न 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इसका उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, सरछनी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कहानी से आगे, इसमें प्रश्न 1 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसे रहता है, लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका आपका उत्तर ये रहा। देखिए, ध्यान से देखिए। 1 नंबर में क्वार, इसमें ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। दूसरा में आपका है आषाढ़, भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। 3
में है आपका माघ, अत्यधिक सर्दी। चलिए आगे चलते हैं। आपका प्रश्न रहा ये 2, ये 2 नंबर है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसी मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। इसका उत्तर होगा बच्चों, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। देखिए सर्दी में क्या होता है। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। देखिए गर्मी में, गर्मी के मौसम में आम, लीची, तरबूज, खरबूज, ये तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे चलिए बच्चों, आगे देख रहे हैं हमारा आ रहा है ये आपका अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों का ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। ये प्रश्न आपका है, आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे उत्तर। गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग ऋण, शादी ब्याह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों, साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सरकारी सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघरों से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण मिलने लगा है। चलिए ये उत्तर आपका हो गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न ये आपका 2। ये कह रहा है कि घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं। अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर लिखिए बच्चों। घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करते होंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत करिए। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका भाषा की बात। मैं प्रश्न 1 में इसमें दिया है। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में
प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, एक में फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। 2, कोयल सी मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। 3, यह फल शहद सा मीठा है। 4, वह पत्थर सा कठोर है। 5, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे जो वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। आपको इस प्रकार के और वाक्य बनाना है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है आपको ये वाक्य। चलिए उत्तर लिखिए। उत्तर 1 में होगा, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। 2, माँ ने जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। 3, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। 4, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। 5, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। चलिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न 3 आपका कह रहा है, बोलचाल के प्रयोग में होने वाले शब्द और वाक्यांशों। दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। उदाहरण के लिए निकसार, बरहन्मा, उरीद, चिवड़ा, झोंक इत्यादि शब्दों का देखा जा सकता है। शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्र बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को जो है चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह झोंका को झोंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरीन, ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाना है। चलिए इसका उत्तर मैं बताती हूँ आपको, लिखिए आप लोग। उत्तर, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतरण मिट्टी, माटी, मटी, घासलेट मिट्टी का तेल, घना अधिक, बंदा व्यक्ति, चादर चदर, प्यार दुलार, पंछी पंछी, नाटक का नौटंकी, कौआ का कागा, विवाह का ब्याह, विवाह शादी, कृष्ण का किशन, घड़ा का मटका, गगरी, घैली, स्नान का नहान। छात्र अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द सीखने का प्रयास करें। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।